नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं इक्विटी योग। दोस्तों, हमने ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपने चैनल पे बनाए हैं और ये आपको बताया भी है कि ट्रेडिंग व्यू ऐसा टूल है जिसमें आपको कोई भी पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए या टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर स्टॉक्स ढूंढने के लिए। आज हम ऐसे ही ट्रेडिंग व्यू के एक और इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जो इतना एग्जॉस्टिव है, जिसमें आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, क्या डिमांड एरिया है या डिमांड जोन है, क्या सप्लाई एरिया है किसी स्टॉक या इंडेक्स का, क्या डायरेक्शन है उस स्टॉक या इंडेक्स का, ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से विजुअल एक इफेक्ट से ही, एक बार विजुअली देखने से ही आपको पता चल जाता है। इसके अलावा आपको ये भी पता चलता है उसमें क्या गैप एरिया है, कहाँ पे गैप फिल हो रहे हैं, ये सारी चीजें उस इंडिकेटर में है। तो चलिए आज हम ऐसे ही इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे उसको कैसे यूज किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये चैनल, मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ और दोस्तों और फैमिली के साथ में भी शेयर करें। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। तो दोस्तों, मैंने ये ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कई सारे इंडाइसेस लगे हुए हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जो कि मेन ग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज है, डेली चार्ट है, इसलिए 9 डेज मूविंग एवरेज है। तो चलिए आपको जिस इंडिकेटर के बारे में मैं बता रहा था, इसका नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। इसमें कई सारे आएंगे लेकिन आपको चूज करना है सबसे मैक्सिमम यूज करने वाले लक्स एल्गो का। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ये अप्लाई हो जाता है आपके चार्ट पे। इसको सीखने से पहले दोस्तों, हम चाहेंगे इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल आपको बताएं। वैसे तो आप किसी भी इंडिकेटर के बारे में आपको जानना हो तो आप इस पे क्लिक करें, यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपको मिलेगा अबाउट दिस स्क्रिप्ट। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा डिटेल में आपको बता देगा कि ये कैसे बनाया गया है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या इसकी सेटिंग्स है। तो इस सबको मैंने ऑलरेडी एक जिस्ट तैयार करके ये वीडियो में बता रहा हूँ आपको, और प्रैक्टिकली इसको कैसे यूज करना है ये बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है सारे जो इसके फीचर्स हैं वो आ रखे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स में सबसे पहले, और आपको मोड हिस्टोरिकल में अगर आप जाएंगे तो पीछे तक के चार्ट में आप ये इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो आपको पहले मोड इसका चेंज करना है प्रेजेंट, क्योंकि आपको प्रेजेंट में क्या हो रहा है चार्ट में वो देखना है, ना कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है। जो कि कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो प्रेजेंट में क्या हो रहा है वही आपको चाहिए रहेगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं बुलिश स्ट्रक्चर, इसको ग्रीन करा हुआ है, बियरिश स्ट्रक्चर रेड किया हुआ है। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं लेकिन हम इसको एज इट इज ऑल पे ही रहने देंगे। इंटरनल लेबल साइज को टाइनी की जगह हर जगह यहाँ पे भी लेबल साइज है, इसको आप नॉर्मल कर दीजिए। तो आप ये पीछे देखेंगे ये बड़ा साइज हो गया, आपको समझने में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। स्विंग स्ट्रक्चर ये भी आप स्मॉल से नॉर्मल कर दीजिए। अभी ये क्या है सारा मैं बताता चलूंगा, लेकिन सबसे पहले हम सेटिंग्स इसकी चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जाएंगे इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स 5, एटीआर हाई लो। अच्छा, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन हाई लो और एक है क्लोज में, तो हमको हाई लो पे ही रहना है। बार्स कंफर्मेशन 3, थ्रेशोल्ड, अगेन लेवल साइज टाइनी की जगह नॉर्मल। फिर यहाँ पे आप आएंगे बुलिश फेयर वैल्यू गैप है ये, जहाँ पे भी गैप रहते हैं तो इसको मुझे इसको चेंज करके मैक्सिमम कलर पे करना है। लेट्स पुट इट एज डार्क ग्रीन, और इसको बियरिश को मैं रेड कर देता हूँ, इसको भी ड्रैग करके मैक्सिमम पे कर देता हूँ। इसके अलावा आप हाई लो देख सकते हैं, ये डेली में है। तो ये डेली की लाइन यहाँ पे आ गई। आप देखेंगे ये पीछे जो जहाँ पे कर्सर है मेरा, इसको जैसे ही आप अनटिक करेंगे तो ये यहाँ से लाइन चली गई। तो आपको डेली और वीकली दोनों पे चूज कर लेना है। आप किसी एक का कलर चेंज कर दीजिए, लेट्स पुट वीकली एज ब्लैक। तो आपको पता चलेगा कि वीकली में क्या हाई लो है। इसके अलावा प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी आप क्लिक कर देंगे। अब इसको आप ओके करने से पहले अब मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ कि यहाँ पे क्या है। जैसे आप ये आप देख रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर जो है चार्ट का वो चेंज हो रहा है, मतलब फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड में चेंज हो रहा है। ई क्यू एच इज इक्वल हाई, तो आप देख सकते हैं सेटिंग में था इक्वल हाई कितने बार्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 बार्स आप देख सकते हैं, इसका हाई और इसका हाई ऑलमोस्ट सेम है, तो ये ई क्यू एच करके आ गया। तो इक्वल हाई की मैंने बात कर ली, इक्वल लो पे मैंने बात कर ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये
यहाँ से शॉर्ट हुआ था, मतलब यहाँ से मार्केट गिरी थी, तो इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक होगा तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ जाएगा। करेक्ट। तो आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है। अब ये लाइंस आप देख रहे हैं, ये है स्विंग ट्रेडिंग की बाई जोन, और ये है स्विंग ट्रेडिंग का सेलिंग जोन, जहां पे ये रेड बार आ रही है मोटी सी, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमको और इनेबल करना होगा कई सारी चीजें, जैसे स्विंग पॉइंट्स आप क्लिक कर दीजिए, स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स ये भी आपने टिक कर दिया, फेयर वैल्यू गैप्स ये भी आपने टिक कर दिया। इसके अलावा ये सारी चीजें जब टिक हो गई तब आप इसको, ये आपका डेली चार्ट है। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं इंट्राडे में। लेट्स से आपको, आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो ये है आपका 1 आवरली चार्ट। अब आप देखेंगे इसको कैसे यूज करना है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको मैं चेंज कर देता हूं लॉग पे। तो ये आप स्ट्रॉन्ग हाई जहां पे आप लिखा हुआ है प्रीमियम, ये है स्विंग ट्रेडिंग का, स्विंग ट्रेडिंग करने वालों के लिए सेलिंग जोन, और ये है बाई जोन जहां पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये शेयर जो है या ये इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डिस्काउंट में आ जाती है। और इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आप सपोर्ट देख सकते हैं, तो अगर आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना नहीं भी आता है तो आप इस लाइन से समझ जाएंगे कि यहाँ पे डिस्काउंट लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है। तो चलिए इसमें किसी शेयर पे पता करते हैं। लेट्स से गोदरेज प्रॉपर्टी, जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। तो आप देख सकते हैं कितना सटीक ये टूल बताता है कि कहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे बाई करना है। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं, एक जगह लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये कोई जोन नहीं है, इन दोनों के बीच का है, बाई जोन और सेलिंग जोन के बीच में इक्विलिब्रियम आता है। तो आपको एक्शन लेना है। अगर सेलर मार्केट है, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे गिर रही है, तो आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना है जहां पे प्रीमियम है और वहां पे आप शॉर्ट कर दें। और आपको बाई करना है जहां पे बाई, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है या स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको डिस्काउंट लेवल पे बाई करना है और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद ट्रेड को छोड़ देना है। ऑफ कोर्स आप अपना ट्रेड तो फॉलो करेंगे ही। तो चलिए देखते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने अपना पुराना सपोर्ट तोड़ा है, उसके बाद ये लेवल तोड़ा था 2731 और ये लो गया है 2675। तो लगभग 50 पॉइंट का आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, करेक्टर मतलब ये अप ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक होता है, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते थे इस कैंडल पे, और ये डिस्काउंट लेवल तक, यहाँ तक ये पहुंच गया। अच्छा, ये पीडीएल, पीडब्ल्यूएल, पीडीएच ये सब लिखा हुआ है। तो ये पीडीएल मीनिंग प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस वीक हाई। तो अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप चेंज ऑफ करेक्टर देखें कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर BOS जहां पे लिख के आता है। और अगर आप पोजीशन अपनी होल्ड करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स पे कहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल की मार्केट नीचे चल रही है। तो आपको ऐसा आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता है। जैसे आप ये देखिए, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब यहाँ पे बाई आया था, लेकिन सेम टाइम आप देख सकते हैं ये कैंडल यहाँ पे एनगल्फ कर लिया पूरी इस कैंडल को। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये यहाँ से मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर आया। आपको कोई भी इंडिकेटर ऐसा 100% फुल प्रूफ नहीं होता है जिसके एक के बेसिस पर आप सारा स्टॉक या अपनी टेक्निकल एनालिसिस करिए। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो आपके फेवर में जब प्रोबेबिलिटी होती है तब आपको ट्रेड लेना होता है, वो चाहे अप साइड का हो या डाउन साइड का। तो जैसे ही ये मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर जाके सस्टेन किया, तो आप यहाँ पे बाई करते। तो हम भैया हम बाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आपने सेल किया, इस लाइन के नीचे दोबारा जैसे आया, तो आप ये देखिए ये गैप यहाँ पे बना। तो जैसे ही ये गैप बना, ये FVG जो इसमें था आपके इंडिकेटर में, FVG वैल्यू, फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड की तरफ, तो ये जैसे ही बना, एक ये एरिया था शॉर्ट करने का। उसके आप देखिए जरा भी ये शेयर ऊपर ऊपर गया ही नहीं। और प्रीवियस वीक लो ये भी एक टूट गया, तो आपके पास डबल कंफर्मेशन हो गया कि ये स्टॉक प्रीवियस वीक का जो लो था उसको भी ब्रेक कर चुका है। तो आप बहुत आराम से इसको शॉर्ट करके बैठ सकते थे। बस आपको अपना ट्रेडिंग का कैरेक्टर पहचानना है कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं या स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों की पोजीशन बनाना चाहते हैं। चलिए तो देखते हैं एक और ऐसा ही चार्ट
लेट्स से हीरो होंडा, हीरो मोटो, सॉरी दोस्तों, जितना भी ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज बताने के लिए लोग कितने हजारों चार्ज करते हैं इंडस्ट्री में, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोई भी ऐसे इन सब चीजों को फ्री आपको नहीं बताएगा, कुछ ना कुछ जरूर चार्ज करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कितनी सिंपल और ट्रेडिंग में आप कम से कम गलतियां करें, इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आता हूं। तो ये आप हीरो मोटो का वो देख सकते हैं, ये प्रीवियस वीक हाई, ये यहाँ पे ट्रैप हुआ होगा, अगर किसी ने यहाँ पे लॉन्ग किया होगा कि ये ऊपर चला गया, चलो इसको यहाँ पे बाई करते हैं। तो पहले ही आवर में आप देख सकते हैं 9 बजे की कैंडल है, हैवी सेलिंग आई, उसके बाद फिर थोड़ा, अब इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद जैसे ही ये डिस्काउंट, ये बार देख रहे हैं आप, डिस्काउंट जोन में आया, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, तो अगर सपोर्ट जोन में आप बाई करके चलते तो लगभग 4738 से लेकर 4877, लगभग 150 पॉइंट का आपको आराम से मूव मिल जाता। लेकिन हमें करना क्या है, आपको कभी भी मार्केट के अगेंस्ट में, जिस तरफ का मार्केट डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो हमेशा फिजल आउट हो जाते हैं अगर अपोजिट साइड में आप ट्रेड लेंगे। तो आपको बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि कहाँ पे शॉर्ट ट्रेड मिलता है हमको। तो जैसे ही आप प्रीवियस डे हाई था, यहाँ पे एक बना फेयर वैल्यू गैप, जो हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखा, यहाँ पे आपने सेल किया, देन यू लीव इट एज इट इज। उसके बाद ये 9 EMA का जो लाइन थी, इसके ऊपर नहीं गया है, तो आप अगर यहाँ पे भी शॉर्ट करते 4836 में, और अभी ये चल रहा है 4743, 4836, लगभग 90 पॉइंट आपको मिल जाते 1.5 दिन के अंदर, जो कि बाइंग जोन के आसपास है। तो देखा दोस्तों, कितना सिंपल टूल है ये, बस आपको अप्लाई करना है अपनी ट्रेडिंग में, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या इंटरडे ट्रेडिंग, और बस फॉलो करना है इसके इंडिकेटर्स को, इसके एलिमेंट्स को, और गेन करना है मार्केट से। आई होप आप और भी स्टॉक्स में इसको बैक टेस्ट करेंगे और अप्लाई करेंगे अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।